बात ऐसी होती है जिनके उनके दिल में मेरे लिए कुछ आ जाता है, तो फिर तो वो बंदा वो नहीं छोड़ेंगे वो आप, तो मैं बस। फिर मैं पर्सनल हो गई ना फिर तो बात, गलत पंगा ले फिर तो लिया। पर्सनल हो गई बात। अच्छा, आजकल हम आसपास ऐसे वाकयात देखते हैं, दिल दुखता है, यू नो, और इक़्तिदार के जो थीम्स भी हैं, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस, यू नो, एम्पावर्ड वुमेन, लेकिन यू नो वो लड़ रही है अपने हक के लिए, मिल नहीं रहा उसको, यू नो, तरबियत किस तरह की हो रही है, बहुत बहुत सी थीम्स हैं जो आप एक्चुअली अपने आसपास बहुत देखते हैं। और एक वो उसका जुमला भी है ना, ये मर्दों का नहीं मुर्दों का माशरा है। बट व्हेन यू गाइस सी थिंग्स, वो आपके कैसे अफेक्ट करती हैं माइंडसेट को, अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, गिव अप नहीं कर देते हैं, व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? किस चीज़ से गिव अप नहीं कर देते? हालात देख के थक नहीं जाते कि यार, और जैसे बहुत से अब आजकल यूथ से बात करो, एवरीबडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, यू नो, सो जो लोग हैं यहाँ पे, वो आप उन लोगों में से हैं, तो कैसे डील करते हैं इस बल्कि अच्छी बात है, अगर वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के जाएं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। जितने कम लोग होंगे उतनी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ज़्यादा। स्माइल के साथ बोला है, दुख नहीं हो रहा यार, पाकिस्तान के टैलेंट बाहर जा रहे हैं। जो बाहर जा रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं है। रियली? अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो आप बाहर भी कुछ नहीं कर सकते। और उनका कहना है हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना यहाँ पे, इसलिए हम नहीं, यहाँ पे उनको अच्छी जॉब 9 to 5 करना पसंद नहीं है, वो वहाँ जाके किसी रेस्टोरेंट में वेटर लगना मंजूर कर लेंगे। उनको यहाँ पे जॉब से तंगी है ना, उनको थोड़ा सा जरा आज़ाद ख्याल मुल्क चाहिए, कि वो चाहते हैं कि अगर हम, क्योंकि देखें वहाँ पे उनको कोई देख नहीं रहा, वो वहाँ पे देख रहे हैं डॉलर, वो वहाँ पे जॉब नहीं देख रहे, वो वहाँ पे इज्जत देख रहे हैं, जो कि यही लोग हमारे पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं ना, कि अच्छा यहाँ से जा रहे हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट में वेटर है, चलो कोई बहुत एक, अगर 100% में से काउंट करूँ ना तो मेरा ख्याल है 7 to 8% वो लोग हैं जो कि जाके ना अच्छी जॉब कर रहे हैं, वरना बाहर जाके भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इवन मेरे दोस्त हैं, डिज़ाइनर हैं, वो बाहर जाके फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बट मसला ये है कि यहाँ पे रहते हुए बाहर की ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन जब वहाँ आप जाते हो ना, तो अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप PKR में स्पेंड करोगे, आप डॉलर्स में ही स्पेंड करोगे। और वहाँ पे लिविंग, और वहाँ पे जब यहाँ पे 3 टाइम का खाना मिलता है ना घर से, तो वहाँ पे जब बाहर 1 टाइम का खाना खाना पड़ता है ना, तो लग पता जाता है। ये जो लोग अभी बाहर जाते हैं ना, तो वो उनसे कभी बंदा पूछे कि वो सिर्फ अगर लंदन गए हैं या अमेरिका गए हैं, तो वो सिर्फ अमेरिका या लंदन को देख रहे हैं, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर रहे उस तरह जिस तरह वो सोच के गए थे जो उन्होंने करना। अब जब वो काम लेते हैं ना फिर आपसे, फिर ये नहीं है कि मोबाइल यूज़ कर लो, यहाँ पे जिस तरह की लिवरेज है आपको, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, आपको जितनी आज़ादी है कहीं भी नहीं है। बाहर आप कोई ऐसी हरकत करो, आप रोड पे कुछ फेंक दो, आपको उल्टा टांग देंगे। ये आज़ादी तो नहीं है, तो मिस यूज ऑफ आज़ादी है ना। मैं वही एक बात कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे जिस तरह के कोई इतना लोगों को नहीं है, इतना उनके माइंड में ये चीज़ नहीं है कि अच्छा चलो कहीं बैठ गए, वहाँ पे तो आप जरा एक सिग्नल गलत क्रॉस कर लो। नहीं, वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं यहाँ। मतलब आप कुछ कहेंगे, हाउ डू यू डील विद द फ्रस्ट्रेशंस अराउंड यू? अफेक्ट करता है आपको? नहीं, आई थिंक जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आपने कहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, एंड दैट्स ट्रू। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लड़कियों के लिए यहाँ काम करना सेफ नहीं। एंड यू नो, आई नो, बिकॉज एज अ गर्ल आई नो कितना मुश्किल होता है एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, यू नो, काम करना। मुझे लगता है अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाएं, आप करें। और यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, बेसिकली देयर इज़ नो डिसिप्लिन। हर बंदा, अगर किसी के पास पावर है तो वो पावर का इस्तेमाल गलत उसमें कर रहा है। अगर आपके पास पावर है, अगर आप उसे एक अच्छे वे में यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन जिसके पास पावर है, उसके पास पावर है लेकिन उसे गलत वे में यूज़ कर रहा है, और वो फिर उसकी पावर बढ़ रही है बेसिकली। और जिसके पास नहीं है, उसके पास फिर कुछ ही नहीं है। और जो है वो पावर वाले लोग और अमीर होते जा रहे हैं, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो क्या करेगा, घर तो चलाना है। फिर आपको जहाँ ज़्यादा आपको अच्छा मिल रहा है, ऑब्वियसली अपनी फैमिली को तो आपने ख्याल रखना है ना समहाउ। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं आया। ओके, अच्छा, तो डीप डाउन अमूल भी चाहती है कि लोग जाएं ताकि हम इधर ही नहीं, मैं ये नहीं चाहती। नहीं चाहती है, मैं चाहती हूँ किसी की जान जाके। क्या लगता है आपको बातों से? No, we're not talking about our industry, we're talking about overall ना। अच्छा, आप लोग एक दावत पे गए, ठीक है, आपकी भी फ्रेंड्स हैं, इनके भी फ्रेंड्स हैं, दोनों के फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल दावत है, ठीक है। तो आपको आपकी एक फ्रेंड को अली बड़े अच्छे लग रहे हैं, और आपको भी लग रहा है कि हाँ अली और इनका कुछ इंटरेस्टिंग चीज, लाइक एज अ कपल।
हाँ ऑफ कोर्स एज अ कपल और कैसे हाँ ओके तो आप सोच रही हैं कि मैच मेकिंग करें ना थोड़ी सी, हाँ। तो आप उस लड़की को अली के बारे में क्या बताएंगी? बट अगर उस लड़की को अली ऑलरेडी पसंद है तो वो मुझे आके बोलेगी ना। तो पूछ रही है, इमेजिन नहीं देखो तुम मेरी वो दोस्त आपको हो ना, पूछेगी, तो मैं वो ऐसा क्या कैसा बोलूंगी है? कि इन दोनों की हाँ वो आके पूछ नहीं 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 नहीं, ये कैसा बंदा है वो पहले आप जवाब दो फिर मैं नहीं, बताऊँ। अच्छा तुम्हारी दोस्त है, मैं ही जवाब क्यों दूं? लाइक सेम क्वेश्चन। तुम्हारी दोस्त ने आके तुमसे पूछा मेरे बारे में, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा ओके तो हाँ नहीं मैं आप बोलूंगी क्या 2-3 चीजें या 3-4 चीजें अली के बारे में बताएंगी उससे ना? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी बिकॉज लड़कियों के लिए मेरे लिए तो बड़ा मैटर करता है कि इंसान दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके सो मैं कहूँगी कि अली दिल का बहुत अच्छा है यू नो, और पर्सनालिटी तो है माशाल्लाह इनके पास, और आई थिंक रिस्पेक्टफुल रहते हैं। सो किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए गुड लुकिंग तो खैर हैं ही, ये तो इनका प्लस पॉइंट है ना। सो रिस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशन के लिए, तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल रहते हैं सेट पे भी। इवन हम लोग भी जब सीन वीन में होते हैं तो मैं बोलूँगी कि गुड चॉइस। गुड चॉइस। ओके और अली आप उस बंदे ने कहना नहीं ये तो अच्छी बातें हैं, मुझे बुरी बातें नो शी इज इंटरेस्टेड इन यू, वो आपकी दोनों बातें बतानी चाहिए ना। ओह बुरी बात हम है। अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, चलो। Red flags की बुरी बातें बातें हैं। भी मैं बताऊंगी, मैं बोलूंगी तुमसे ज्यादा इसे जिम से प्यार होगा। हाँ ये तो सही Not a सब red देख flag. लो। अपने आप Red से flag तो होगा, नहीं है जिनसे ये। होगा। रेड फ्लैग नहीं है, बट ये ये red ये flag मैं नहीं है। हाँ यही हम्म। बुरी बात मुझे हाँ। पता है अली की, और तो आई थिंक नथिंग। क्योंकि ऐसा होता है जब हाँ, हमारा तो टाइम में पैकअप मसला होता होगा, है, टाइम में मसला होगा, टाइम में है ना? मसला हमारा होगा। पैकअप होता है, हाँ। तो मैं जाता हूँ और मैं चेंज पे कपड़े लेके आता हूँ, फिर जिम अटायर जो मेरा होता है, मैं अब कपड़े चेंज करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहे हो? रात के 10 बज रहे हैं। हाँ तो मैं जिम जा रहा हूँ। तो सुबह भी जाते हैं, रात को भी नहीं जाते नहीं हैं? रात को जाता अच्छा रात को जाते हूँ, हैं, रात को फिर जाता सही हूँ है। क्योंकि सुबह नींद पूरी कर लेता हूँ। अच्छा चलिए अब आपके पास ठीक है। आपकी एक फीमेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड आई एम रीफ्रेजिंग इट प्लीज ओके 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 अच्छा अली अब आपकी एक दोस्त इंटरेस्टिंग है। हो गया था, मैं तो खुश हो गया था। शट अप। तो अली आपने अपने दोस्त को अनमोल के बारे में 2-3 बातें बतानी हो, आपको हम्म। लग रहा है यार कि हाँ इन दोनों का कपल इंटरेस्टिंग हो सकता है, अच्छी अच्छी केमिस्ट्री डायनामिक्स हो सकती है, तो कैसे क्या बताएंगे अनमोल के बारे में? पहली बात तो ये कि अगर मेरा दोस्त होगा ना तो मुझे उसका पता होगा कि ये क्या है। Okay. मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि ओह गॉड। एक अच्छी लड़की को मैं एमी बिला वजह तो से भाई लाइक हम करी अच्छे वाले दोस्त को अज्यूम कर लेते हैं ना, मतलब मेरे- क्या सारे दोस्त आपके ऐसे हैं? बेचारे दोस्त, अली के दोस्त जो अली के दोस्त बहुत हैं। मुश्किल है उनके लिए। कसम से you नहीं, guys, अच्छा, मैं आपको आप लोग बताता हूँ। दोस्ती को क्वेश्चन करें, कोई दोस्त नहीं ख्याल जहन में आ रहा नहीं है। नहीं वो उनको पता है, उनको वो पता है। कह रहे होंगे हाँ सही कह रही है। ओह, नहीं अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त आके, और अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त है, काफी है मेरे अच्छे दोस्त, हम्म। तो वो कहते हैं कि अच्छा इस तरह उन्होंने अनमोल के साथ दोस्ती करनी, तो अनमोल की बहुत सी अच्छी बातें हैं। अनमोल की अच्छी बातें ये है कि अनमोल की मॉरल वैल्यूज, ओके अनमोल लाइक उसका दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। और मुझे एक जो अनमोल की अच्छी बात लगती है कि वो जो भी कहती है वो मुंह पे बात करती है। ओके वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को कुछ कह रही है, किसी को कुछ कह रही है, तो वो जो भी होगा वो आपसे डिस्कस करेगी, वो आपके मुंह पे बात करेगी कि यार आपकी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम इसको ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और बाकी ये कि मैं उसे ये ज़रूर कहूँगा कि भाई देखो तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे सामने ना हर वक्त होगी, या तो टीवी पे होगी या तो घर में होगी, या और अगर घर में भी होगी तो साथ बैठ के तुम टीवी पे देख रहे होगे, तो ये तुम्हारे लिए ये बड़ा तुम सोच लो। हाँ ये तुम सोच लो। ये तुम लेकिन सोच लो। लेकिन नहीं, अनमोल काम के मामले में भी बहुत अच्छी है, और उसको पता है कि चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है, जिस तरह वो आती है और अपनी सारी चीज़ें उसकी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है वो खुद को, Set तो पे। बहुत अच्छा है। हाँ माशाल्लाह प्रेजेंटेबल है और अच्छी फैशन सेंस है, सब कुछ वाओ, अच्छा तो है। आपको पूरी किताब भी दिस इज हाँ। गुड। थैंक यू अली, नहीं, स्वीट, you're welcome. थैंक यू। अब आप कुछ नहीं कीजिएगा रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ना, Yes. अच्छी रहिएगा इनके Yeah, साथ। हाँ, जो आप I'm build-up too कर रही थी nice, ना, I'm too अब हो nice. गया। अच्छा वन थिंग दैट्स प्रेडिक्टेबल अबाउट बोथ ऑफ यू, कि आपको पता है कि सेट पे अनमोल आई तो ये तो जरूर होगा, या अनमोल या अली का कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी की बातें, कोई एक चीज पता है जो आपको पता है कि अली ये तो करेंगे ही करेंगे? यार तुम बताओ पहले, लेडीज फर्स्ट। यहाँ पे तुम मुझे लिबर्टी दे देती हो कि हाँ तुम बोलो पहले, ताकि वो कॉपी पेस्ट कर लूँ मैं थोड़ा सा बीच में से कुछ उठा के ना। आई वांट टू हैव एन आइडिया ना, बताओ अच्छा अली से पहले। अली आप बताएं पहले, क्या अनमोल के बारे में आपको 2-3 चीजें प्रेडिक्टेबल पता है कि बाहर गई तो ये तो होगा, शॉपिंग पे गई तो ये होगा, खाने पीने में या एक्टिंग में, मेकअप में, किसी से बात करने में,
या सैड हुई तो ये होगा, या खुश है तो ये तो अब खुश है तो सबके लिए कपकेक्स लेकर आ जाएंगी या कुछ हाँ समथिंग लाइक दैट। ये है कि अनमोल का कभी मीठा खाने का दिल करता है ना सेट पे, तो अनमोल जैसे उस दिन हम बैठे हुए थे तो अनमोल का ना डोनट खाने का दिल किया। अब एक डोनट हाँ। है, एक डोनट, अब सेट पे बहुत लोग हैं, तो अनमोल ने ना उसको बोला आप ऐसा करें आपके पास कितने डोनट्स हैं? उन्होंने कहा मैम